वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, मैं इंदिरा देशपांडे। मैं श्रीपाद श्री वल्लभ की भक्त हूँ। दत्त गुरु के 3 अवतार हुए हैं। पहला अवतार श्रीपाद श्री वल्लभ, दूसरा अवतार नरसिंह सरस्वती और तीसरा अवतार श्री स्वामी समर्थ। ज़्यादातर लोग नरसिंह सरस्वती और स्वामी समर्थ ये अवतार को पहचानते हैं, उनकी श्रद्धापूर्वक भक्ति भी करते हैं, लेकिन श्रीपाद श्री वल्लभ ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। उसके पीछे भी एक रीज़न है। श्रीपाद श्री वल्लभ चरितामृत में ऐसा कहा गया है कि जन्म जन्मांतरी का पुण्य संचय जब इकट्ठा आता है तभी हम दत्त भक्ति कर सकते हैं। श्रीपाद श्री वल्लभ चरितामृत में यह भी कहा गया है कि उनके मर्जी के बिना हम श्रीपाद श्री वल्लभ ऐसा नाम भी नहीं कह सकते। ये चरितामृत जो शंकर भट्ट लिखित है, मैंने उनका कथन करने का संकल्प किया है। श्रीपाद श्री वल्लभ जी की कृपा और आपके आशीर्वाद से मेरा संकल्प पूरा हो जाए ऐसी मनोकामना करती हूँ और कथन के लिए प्रारंभ करती हूँ। श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये। शंकर भट्ट एक देशस्थ कर्नाटकी स्मार्त ब्राह्मण थे। उन्होंने 53 अध्याय का चरितामृत लिखा है। पहला अध्याय है व्याघ्रेश्वर शर्मा का वृत्तांत। शंकर भट्ट जी एक बार उडुपी गांव गए थे। वहां पे श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है। कृष्ण भगवान को साष्टांग नमन किया, तब उनके कानों में एक आवाज सुनाई दी, हे शंकर भट्टा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। तुम एक काम करो, कन्याकुमारी जाओ, वहां पे कन्या देवी का दर्शन करो, तुम्हारा सब शुभ हो जाएगा। शंकर भट्ट जी कृष्ण भगवान की आज्ञा शिरसा वंद्य मान के कन्याकुमारी गए। कन्या देवी का दर्शन किया, उनको लाल फूल अर्पण किया और साष्टांग नमस्कार किया। तब कन्या देवी उनसे बातें करने लगी। कन्या देवी ने उनको आदेश किया, तुम पिठापुर जाओ, दत्त अवतारी श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी है, उनका दर्शन करो, उनकी सेवा करो, तुम कृतकृत्य हो जाओगे। शंकर भट्ट जी चल रहे थे, तब एक ऐसा प्रदेश आया जो गुफाओं से भरा था, नैसर्गिक सौंदर्य से भरा था। ऐसा कहते हैं हनुमंत जी जब द्रोणागिरी पर्वत को उसको स्वस्थान में रखने जा रहे थे, तब वो द्रोणागिरी पर्वत का एक टुकड़ा नीचे गिरा और वो प्रदेश बन गया जिसका नाम रखा मरुद्वमल्ले। उन्होंने एक एक गुफा का दर्शन करना प्रारंभ किया। एक गुफा के अंदर जाते ही उनको शेर दिखा। उनको समझ में नहीं आया, मैं भाग जाऊं, मैं वहां पे ही खड़े रहूं या मैं चिल्लाऊं, मैं क्या करूं? भाग गया तो वो तो पकड़ ही लेगा, मैं करूं तो क्या करूं? अचानक से वो बोले, श्रीपादा श्री वल्लभा बचाओ मुझे। तब एक वृद्ध तपस्वी पीछे से आए। वो बोले, ज्ञानी, पुण्यवान, महात्मा, इन लोगों को ही श्रीपाद श्री वल्लभ जी के बारे में पता है। तुम कोई पुण्यवान ही होगे जिन्होंने श्रीपाद श्री वल्लभ जी का नाम लिया। बोले, अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। शेर को नमन करने के लिए शंकर भट्ट जी को वो वृद्ध तपस्वी ने कहा। अपने शंकर भट्ट जी भी डरते डरते उनके पास चले गए और उनको नमन किया। उन्होंने ओमकार का जप किया। एक शेर ने ओमकार का जप किया।
और फिर श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ऐसा जाप किया। उस शेर से एक दिव्य पुरुष बाहर आया, एक दिव्य महात्मा बाहर आया। उन्होंने वो वृद्ध तपस्वी को साष्टांग नमस्कार किया और वो चले गए। फिर वो वृद्ध तपस्वी ने शंकर भट्ट जी को अपने गुफा में लेकर गए, उनको बिठाकर होम हवन किया, होम का महत्व बताया। वो वृद्ध तपस्वी बता रहे थे कि इस कलयुग में अभी होम हवन इत्यादि सब लुप्त हो रहे हैं। ये पंचभूतात्मक सृष्टि से सब लाभ करके ले और उस देवता का मात्र विस्मरण करे, ऐसा मानव का धर्म हो चुका है। मतलब सब नेचर से या परमात्मा से जो कुछ भी मिल रहा है वो तो हम सब ले रहे हैं, सब यूज कर रहे हैं, बट हम देवता को क्या दे रहे हैं? हम जप करते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, हम यज्ञ करते हैं। यज्ञ, याग, होम, हवन, पूजा, इस सब से ये धरती, ये नेचर और भगवान संतुष्ट होते हैं। भगवान को संतुष्ट करना, इस नेचर को संतुष्ट करना हमारा कर्तव्य है। हम तो बहुत छोटा विचार करते हैं, सिर्फ खुद के लिए। लेकिन अगर ये प्रकृति अपना प्रकोप दिखा देगी तो क्या करेंगे प्रॉपर्टी का और क्या करेंगे वो संसार का? इसलिए पूजा पाठ करो, होम हवन करो, यज्ञ करो, जाप करो। जाप तो हम कर ही सकते हैं, ट्रैवलिंग में कर सकते हैं, ऑफिस में थोड़ा सा फ्री टाइम मिला तब कर सकते हैं। इससे भी मनुष्य रिफ्रेश हो जाता है। ट्राई करके देखो। लेट्स कम टू द पॉइंट। शंकर भट्ट जी बोले कि वो शेर कौन था जो श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ऐसे कह रहा था, जो ओम कह रहा था? कौन सा शेर बोलता है? और अचानक से उनसे एक महात्मा निकल आए और वो चले भी गए। ये सब क्या था? प्लीज मुझे उसका विवरण करके बताओ। तब गुरुदेव उनको बोले, एक अत्रेयपुर ग्राम था, वहां पे एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उनका पुत्र था जिसका नाम था व्याघ्रेश्वर। व्याघ्रेश्वर पूरा संध्या वंदन भी नहीं कर सकता था, उसको कुछ याद ही नहीं रहता था। सब लोग उसे चिढ़ाते थे, जड़ बुद्धि का कहते थे, उसको बहुत बुरा लगता था। उस दिन उसे एक सपना आया। सपने में एक 16-17 सालों का एक यति आ गया। वो आकाश मार्ग से आया और उसने जब धरती पर अपना पांव रखा तब सारी धरती दैदीप्यवान हो गई, सारा प्रकाश ही प्रकाश छा गया। श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये। उस यति ने उससे कहा कि तुम हिमालय के बद्रिका वन में जाओ, वहां पे तुम्हारा सब शुभ हो जाएगा। व्याघ्रेश्वर शर्मा जैसे ही नींद से उठ गया, उसे वो सपना याद आया। उन्होंने कुछ भी सोचा नहीं, सिर्फ अपने कपड़े लिए और वो निकल गए। मार्ग में उनको एक कुत्ता दिखा। वो कुत्ता जैसे ही वो चल रहे थे, वो कुत्ता वैसे ही उनके साथ चल रहा था। वो कुत्ता हमेशा उनके साथ रहता था। वो पहुंच गए उर्वशी कुंड में। उर्वशी कुंड में उन्होंने स्नान किया। तब एक वृद्ध तपस्वी उनको आते दिखा। व्याघ्रेश्वर ने सोचा, ऋषि है, तपस्वी है, उनको नमन करूं तो मेरा अच्छा हो जाएगा, उनके आशीर्वाद मिलेंगे। इसलिए व्याघ्रेश्वर शर्मा गए उस वृद्ध तपस्वी के पास। उन्होंने उसे को साष्टांग नमन किया और बोले, हे गुरुदेव, मुझे अपने शिष्य के रूप से स्वीकार करो, मैं ऐसा विनती करता हूँ। जैसे ही उस तपस्वी ने स्वीकार किया उसको शिष्य के रूप से, वैसे ही वो कुत्ता गायब हो गया। कुत्ता गायब हो गया? नहीं, वो कोई भी भूत नहीं था। हमारे कुछ पुण्य कर्म कभी कभी हमको अच्छे मार्ग में ले जाते हैं। सही, वो एक पुण्य कर्म का द्योतक था जो व्याघ्रेश्वर शर्मा को उनको गुरु के पास
ले गया। गुरुदेव बोले कि मैं अपने गुरुदेव को मिलने, उनके दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग 1 साल के लिए तपस्या करो, मैं आके तुम्हारे तपस्या का आढ़ावा लूंगा। तो श्री गुरुदेव वहां से चले गए। सब शिष्यगण जैसे गुरुदेव ने कहा वैसे ही तपस्या कर रहे थे। व्याघ्रेश्वर शर्मा भी तपस्या करने लगे। व्याघ्रेश्वर हमेशा ही शेर का ध्यान करता था, हमेशा उसके ध्यान में शेर आता था। 1 साल ऐसा ही बीत गया। गुरुदेव वापस आए, सभी शिष्यगणों का 1 साल का प्रगति का आढ़ावा देख रहे थे। जैसे ही व्याघ्रेश्वर के गुफा में वो आए, तब उन्होंने देखा एक शेर वहां पे तपस्या कर रहा था। गुरु अपने शिष्य को ना पहचाने, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। गुरु ने झट से पहचाना, ये शेर वीर कुछ नहीं, ये तो अपना व्याघ्रेश्वर है। लेकिन ये क्या हुआ? तब गुरुदेव उनको बोले, व्याघ्र रूप का हमेशा ही ध्यान करने से तुम्हें ये व्याघ्र रूप प्राप्त हुआ है। गुरुजी ने उनको ओमकार का मंत्र जप करने के लिए कहा और श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्ये इस जप का आदेश दिया। गुरु के आज्ञानुसार उन्होंने श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्ये इसका जाप किया और वो निकले कुरवपुर अपने श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी का दर्शन करने। पहुंचे कुरवपुर और वहां पे थी सामने कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का जल उन्होंने प्राशन किया और एक पेड़ के नीचे छांव में वो बैठ गए। तो वो अपना हमेशा का जप करने लगे, श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्ये, श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्ये। नदी के उस पार श्रीपाद श्री वल्लभ उनके भक्तगणों के साथ कुछ संवाद कर रहे थे, कुछ बातें चल रही थी अपने भक्तगणों के साथ। वो अचानक से उठे और बोले कि मेरा भक्त मेरी राह देख रहा है, मुझे जाना होगा। वो उठे और नदी में जैसे जमीन पर चलते हैं वैसे नदी से चलने लगे। सब भक्तगण देखते थे। ये लीला श्रीपाद स्वामी हमेशा करते थे, लेकिन फिर भी उनको हमेशा नया आश्चर्य होता था। वल्लभ स्वामी ने व्याघ्रेश्वर शर्मा के सिर पे हाथ रख के उनको आशीर्वाद दिया। व्याघ्रेश्वर के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। व्याघ्रेश्वर शर्मा के सामने खुद श्रीपाद श्री वल्लभ थे, जिनकी उन्होंने आराधना की थी, जिनका उन्होंने जाप किया था। वो श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी खुद उनके सामने थे। उन्होंने उसको आदेश दिया। नदी पार करते ही उस शेर से एक दैदीप्यवान पुरुष, एक महात्मा बाहर निकला। उन्होंने श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी को साष्टांग दंडवत किया और वो व्याघ्र जिन था, जो शेर का चमड़ी था, वो उन्होंने आसन करके स्वीकार करो प्रभु, ऐसा विनंती की। श्रीपाद स्वामी ने उस शेर का आसन स्वीकार किया। आप हमेशा देख सकते हो श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी जब बैठते हैं तब उनका आसन व्याघ्र का होता है। स्वामी ने उनको आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हें पता है तुम्हें ये व्याघ्र रूप क्यों प्राप्त हुआ था? तुम पिछले जन्म में एक बलशाली मल्ल हुआ करते थे। शेरों को युद्ध करके उनको बुरी तरह से मारते थे और उनको खाना भी टाइम पे नहीं देते थे। उनको प्रदर्शन के लिए रखते थे, लोग तुम्हें पैसे देते थे। ये सभी का पाप तुम्हें लग गया था। ये पाप की वजह से तुम्हें अनेक नीच जन्म लेना पड़ता, लेकिन मेरा अनुग्रह अभी तुम्हें हो गया है। सभी पाप जल गए हैं तुम्हारे। तुम बहुत कालावधि से शेर के रूप में थे, इसलिए मैं तुम्हें वर देता हूँ। एक्स्ट्रा का वर दिया, हाँ, इसलिए मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम जब चाहो तब तुम शेर बन सकते हो, जब चाहो तो तुम आदमी बन सकते हो। तुम एक योगी बनोगे, महात्मा बनोगे। तुम्हें अनेक सिद्ध पुरुषों के दर्शन होंगे जो मेरे भक्त हैं। उस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक ने श्री व्याघ्रेश्वर शर्मा पर असीम कृपा की। ऐसी ही कृपा हम पर श्रीपाद स्वामी हमेशा करे।
ऐसी ही प्रार्थना करती हूँ। श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये, श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये। अध्याय पहला संपूर्ण।